आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान। आज का दिन भी ऐश से गुजरा, सर से पा तक बदन सलामत है। मौत का वैसे तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज के पाकिस्तान में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कौन कब कहाँ क्यों कत्ल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके लिए रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, फ़िरक़े की कोई क़ैद नहीं। बस किसी को किसी का बुरा लगना शर्त है। इन हालात में ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं लोग, खुसूसन जवान लोग। मैंने मदऊ किया है तसव्वुर करीम बेग साहब को, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फ़िल्म साज़ी की तालीम हासिल कर चुके हैं, और उनके साथ हैं फ़ातिमा ज़ैदी, जर्नलिस्ट हैं, दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं। फ़ातिमा जी, रोज़ाना सुबह आप घर से निकलती हैं, बिल्कुल। पहला तसव्वुर क्या आता है? पहला तसव्वुर यही आता है कि इस दफ़ा हम निकले हैं तो क्या वापस घर सलामत पहुंच पाएंगे, या किस बुनियाद पे कौन मार देगा। दूसरा, वैसे अगर मैं देखूं तो बचपन से भी है, इसलिए क्योंकि मैं एक शिया सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। तसव्वुर करीम बेग साहब, आप तो बचपन के खौफ से आज़ाद थे, या इनकी तरह आप भी सवालिया निशान हर वक्त जहन में रहता था, इसलिए कि आप भी सो कॉल्ड माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, वो बिल्कुल है, बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ बिल्कुल चलती है, आपको चलती रहती है कि आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है हर बार। मतलब आपके जो ख़यालात हैं वो आप उसको दूसरों को देखते हुए आपको उन ख़यालात का इज़हार करना पड़ता है। अच्छा, आप ज़ाहिर है कि मेरे बाद की नस्ल, बहुत बाद की नस्ल से हैं दोनों। मेरे जो ख्वाब थे वो अपने थे, लेकिन आपके नज़दीक रियासत का ख्वाब क्या है? एक ऐसी रियासत जिसका कोई ख़ास मज़हब होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, या ऐसी रियासत जो सबकी रियासत हो? जी, रियासत का जो तरीक़ाकार है वो वज़ा कर दिया था जब मुझे मुल्क बना तो इसके बानियों ने। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो वही एक पैरामीटर होना चाहिए, जिस तरह के कायद-ए-आज़म ने कहा था, हर बंदे को अपने हिसाब से इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की इजाज़त हो, चाहे वो मजहबी तौर पे हो, सियासी तौर पे हो, चाहे वो किसी सोशल लेवल पे हो। तो मेरे ख़्याल से एक ऐसा रियासत जिसके अंदर मैं अपने आप को फ़र्स्ट कैटेगरी सिटीज़न समझूँ। फ़ातिमा, ये जो हालात हैं, इसमें आपके दिल में ख़्याल आता है या कोई आपको मशवरा देता है घर में कि अब यहाँ से चली जाओ पाकिस्तान से? बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट आप समझ लें, मेरी अपने घर वालों के साथ ये रोज़ की एक कन्वर्सेशन बन चुकी है कि क्यों एक्टिविज़म करते हो, क्यों जर्नलिज़म में गए हो, यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलने दिया जाएगा, तुम बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, यहाँ क्यों रहना है, या अपना पासपोर्ट बस तैयार रखो, या असाइलम के लिए अप्लाई करो। ये तो मतलब ये रूटीन कन्वर्सेशंस है हमारी अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो ये तो हालात हैं। और जहाँ तक आपने रियासत का तसव्वुर जो मेरे जहन में है, वो मैं कहूँगी कि रियासत हो माँ की जैसी, कि जिसमें जो सौतेली माँ ना हो। सौतेली ना हो बिल्कुल, लेकिन ये कि जो ज़ाहिर माँ का जो सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं माँ के प्यार की, वो होती ये है कि वो चाहे उसके 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, सबकी अलग अलग ज़हनियत होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है, लेकिन वो सबको उसी तरह प्यार करती है। आपको भी यही लगता है, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, अमेरिका में रहे, कि मैं क्यों आ गया? जी, मैं अमेरिका से जब वो आया तो मुझे किसी एक शख्स ने नहीं कहा यार तुम वापस क्यों आए, तुमने अच्छा काम किया। हर तरफ से मुझे ये कहा गया तुम वहाँ रुक जाते, वहाँ तुम स्लिप हो जाते, तुम माइनॉरिटी वहीं पे असाइलम ले लेते। और मैं शहर में आने के बाद, लेकिन वो जो घुटन सी है वो, या लोगों ने जो आपके लिए एक बार लगा दिया, जी आप इससे आगे नहीं सोच सकते, आपकी ये लिमिट है, ये आपका काम नहीं है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने गुफ्तगू की, क्या मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों को हुकूमत से कोई उम्मीद है? मेरे ख़्याल में मुझे तो हुकूमत से तो उम्मीद नहीं है और ना रखनी चाहिए। एग्रीड? मैं एग्री तो बिल्कुल करूँगी इससे कि जी सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है, और ये कि ज़ाहिर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ सिविल सोसाइटी की बात करें तो, और आप पहले की अगर सिविल सोसाइटी देखें तो वो बहुत विजिबली आपके एंटी स्टेट तो नहीं, लेकिन ये कि वो क्रिटिकल होती थी स्टेट की पॉलिसीज़ से, और वो चैलेंज करती थी स्टेट को, गवर्नमेंट को। उसको पता था कि कितनी चीज़ें जो है वो हुकूमत के हाथ में है, कितनी चीज़ें रियासत के हाथ में है। आज जब आप सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स को देखते हैं तो वो बहुत एक आप समझ लें 80% तक वो प्रो स्टेट हो चुके हैं।